विषय है गुरु की महानता। जब भी कोई विषय गुरु से संबंधित हो, चाहे वो गुरु की महानता है, गुरु के गुण हैं, गुरु का जीवन है, तो उसका जो सही मायने में वर्णन है वह सही मायने में असंभव है, यदि सच्ची बात कही जाए तो। इस वाणी में भी आया है और समझाया भी गया है, 7 समुद्र की, ये जो 7 समुद्र हैं उसकी स्याही बनाना। धरती पर जितने वृक्ष हैं उनकी कलम अर्थात लेखनी बना लो। और पूरे ब्रह्मांड अर्थात पूरी धरती को कागज भी बना ले, लेकिन उसके गुण को, उसकी महिमा को कोई न कर सकता है, न कोई कर पाया। आज दास संगत के सम्मुख जिस विषय को रखने की कोशिश कर रहा है वह विषय सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के द्वारा पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर से ही दास रखने की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज का वो दिन जिस दिन में गुरु ने अपनी ही महानता का वर्णन एक बार अपने ही प्रेमियों के सम्मुख किया था। ये ताजेवाला की बात है। प्रेमी बैठे हुए थे, महाराज जी हमेशा प्रेमियों से एक ही बात कहा करते थे, प्रेमियों सवाल करो। यदि कोई सवाल आता था तो उसका उत्तर देते थे, और यदि कोई सवाल नहीं आता था महाराज जी निज धाम में स्वयं पहुंच जाते थे। आज सद्गुरुदेव जी महाराज प्रेमियों से स्वयं सवाल कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं सुनिए। प्रेमियों, आज ये पंच तत्व का शरीर लोप हो जाए तो लोग तुमसे पूछेंगे कि गुरु का क्या स्वरूप था, कौन सी चीज तुम्हें खींच कर ले जाती थी, क्या बताओगे? कुछ समय निकाल करके बड़ा चेतन होकर के गुरु ने क्या पूछा मुझसे, उस समय जो प्रेमी सम्मुख थे उनसे पूछा। आज आपके अंदर तक ये आवाज जानी चाहिए कि गुरु क्या पूछ रहे हैं मेरे से। गुरुदेव कहते हैं कि आज ये पंच तत्व का शरीर लोप हो जाए तो लोग तुमसे पूछेंगे कि गुरु का क्या स्वरूप था, कौन सी चीज तुम्हें खींच कर ले जाती थी, तो क्या बताओगे? जितने भी प्रेमी वहां बैठे हुए थे उन सभी में जैसे ही ये प्रश्न सभी ने सुना तो एक सन्नाटा सा छा गया, लेकिन आपस में एक कानाफूसी से होने लगी और बातचीत हो रही है, और सब एक ही बात को कह रहे थे, गुरु का तप और गुरु का त्याग। लिखा है कि सभी प्रेमी सोच में पड़ गए। इशारा साफ था, सबने गुरुदेव के तप और त्याग की ही बात कही। केवल 2 बात, एक तप और दूसरा त्याग। हमने गुरुदेव का जीवन सुना है, कई बार उनकी घटनाओं को सुना है। उनके जीवन में जो उन्होंने
हमें मार्गदर्शन दिया, कई बार सतुपदेशों को सुना है। वही बात जो प्रेमी बैठे हुए थे, उन्होंने वही बात कही कि उनका जो तप है और उनका जो त्याग है वही सर्वोपरि। लेकिन महाराज जी से वो उत्तर अभी भी दे नहीं पा रहे थे। ये बात कानाफूसी की चल रही थी। अब महाराज जी ने फिर कहा, प्रेमियों, कई गुरु तो बड़े मठधारी हैं, हाथियों की सवारी करते हैं, पालकियों पर बैठकर उपदेश देते हैं, तरह तरह के रंग रूप बनाते हैं। इनके पास तो कोई साजो सामान है भी नहीं। अपनी ओर इशारा देकर के कहते हैं, महाराज जी के पास ना तो कोई सांगोपांग था, ना ही कोई फैशन। यदि उनकी वेशभूषा को याद करें तो एक कुर्ता जिसमें एक बटन टंगा था। हमारे पास दो तीन चार बटन होते हैं। बेपरवाही से सर पर रखी हुई वो पगड़ी, इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं इस बात के लिए कि प्रेमी, कई गुरु तो बड़े मठधारी हैं, हाथियों की सवारी करते हैं। मन से कहने की जरूरत नहीं है, हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं। इसी समाज के अंदर न जाने कैसे कैसे ऊंचे मंच बनाए जा रहे हैं। हाथियों पर, पालकियों पर गुरुओं की सवारी निकलती हैं, लोग मत्था टेक रहे हैं, आगे आगे अपने ही मत्थे को, अपने ही चरणों को न जाने कैसे कैसे साफ करके और उनकी पालकियों को निकाला करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं यहां तो कोई सांगोपांग नहीं है। शब्द अंदर तक पहुंचे। गुरु क्या कह रहे हैं? तुम सिफत करोगे तो किस बात की? दुनिया वाले बड़े गुरु होते हैं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं महसूस करूं, मैं गर्व महसूस करूं इस बात के लिए कि मेरे गुरु महात्मा मंगत राम जी महाराज हैं, मैं उनका शिष्य हूं। किस बात का गर्व है? क्या कहोगे तुम? तो पहले प्रश्न बड़ा साधारण, लेकिन फिर से जब गुरुदेव को उत्तर ठीक से नहीं मिला, सब में कानाफूसी हो रही थी, गुरुदेव ने इसके लिए और भी गहराई से हम सभी के सम्मुख रखा। ये बात सब में चल रही थी कि गुरुदेव के लिए क्या कहें, लेकिन बात यही थी कि उनके तप और त्याग की ही बात कहते रहे। त्रिकालदर्शी सत्पुरुष, गुरु की महानता, क्योंकि वो तो उसमें स्थित थे, इसलिए गुरुदेव खुद ही कहने लगे। माफ कीजिएगा, पहले एक प्रेमी ने कहा, वो भी सुने। एक प्रेमी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हम तो अपनी सोच समझ के अनुसार ही कह सकते हैं, आत्मलीन सत्पुरुष की स्थिति क्या होती है हम क्या जाने। आप ही कृपा करके बतला दीजिए। अब महाराज जी से वह प्रेमी स्वयं ही कहते हैं कि महाराज जी, आत्मदर्शी जो आत्मलीन सत्पुरुष होते हैं, हम क्या जाने, हम अपनी अपनी सोच समझ बुद्धि के अनुसार हम बताएंगे। अब गुरुदेव थोड़ा सा अपने चेहरे पर सिकन डालकर कहने लगे, प्रेमियों, फकीर तो तुम लोगों से कभी कुछ पूछते ही नहीं है। फकीर तो तुम लोगों से कभी कुछ पूछते ही नहीं है, कुछ अपनी बुद्धि से भी काम लिया करो। आप सदगुरुदेव जी महाराज का उत्तर सुने। श्री महाराज जी क्या फरमाते हैं इसके उत्तर में, जो आज का विषय है। गुरुदेव कहते हैं, ईश्वर का स्वरूप यदि कोई पूछे तो महामंत्र पढ़कर सुना दिया करो। हृदय के अंतरपटल में, अंतः स्थिति में ये लाइन याद हो जानी चाहिए। ईश्वर का स्वरूप कोई पूछे तो महामंत्र पढ़कर सुना दिया करो, और गुरु का स्वरूप महानता अगर कोई पूछे तो गुरुपद सिद्धांत पढ़कर सुना दिया करो, जो ग्रंथ श्री समता विलास में है। श्री महाराज जी के दो ग्रंथ, ग्रंथ श्री समता विलास और ग्रंथ श्री समता प्रकाश,
ग्रंथी समता विलास में महाराज जी ने हम सभी के लिए गुरुपद सिद्धांत का वर्णन किया। तो दो ही बातें बतलाई गुरुदेव ने बड़ी सरल सी, कि यदि ईश्वर का कोई स्वरूप पूछे तो महामंत्र पढ़कर सुना दिया करो। हम संगत में और अपने आप में अपनी स्थिति का अवलोकन करें और साथ साथ में इस पर गहराई से विचार करते चले कि गुरु के जो महावाक्य हैं, जो स्वयं उन्होंने कहे, आज हम उस पर कितना चल रहे हैं। तो इसलिए यह है गुरु का, यह है ईश्वर का स्वरूप, जो कहते हैं ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तुभ्यं। यह है ईश्वर स्वरूप। लेकिन गुरु का स्वरूप, तो इसलिए सबसे पहली लाइन गुरु के स्वरूप में बतलाई, गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार को नाश करने वाला। वास्तव में गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है। यह पहली लाइन है गुरुपद सिद्धांत। वास्तव में गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है, जो तमाम भ्रम अंधकार से निर्मल है और तमाम भ्रम अंधकार को नाश करने वाला है। यदि अंधकार से प्रकाश की ओर कोई ले जाने वाली शक्ति है और सत्ता है तो केवल एक है, वो है महामंत्र। यह अपना काम स्वतः कर देता है। एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है। इसलिए गुरु ने गुरुपद सिद्धांत के अंतर्गत ये हम सभी के लिए मार्गदर्शन दिया। इस बात को, चूंकि गुरुपद सिद्धांत बहुत बड़ा था, प्रेमी सब सम्मुख बैठे हुए थे, महाराज जी ने इसको व्याख्या सहित समझाने की कैसे कोशिश की। गुरुदेव कहते हैं, प्रेमियों, गुरु पीर अवतारों के शरीर तो अलग अलग होते आए हैं, लेकिन आंतरिक गुण और स्थिति एक सी होती है। अर्थात निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और परोपकार आदि महागुणों का प्रकाश सब में पाया जाता है। अब ये विषय धीरे धीरे, यदि कोई अगर कोई सही मायने में वास्तविकता से सुन रहा होगा तो ये धीरे धीरे गहरा होता चला जाएगा। हम सब जानते हैं 5 आत्मिक उन्नति के साधन हैं: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। जो हमारा लोगो है संगत समतावाद का, इसमें 5 महागुण भी दिखाई दिए हुए हैं, यदि किसी ने पढ़े हो ध्यान से, जिसमें यही महागुण हैं। पहला निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और परोपकार। महाराज जी कह रहे हैं कि सबके रूप, सबकी स्थिति, सभी गुरु पीर अवतार नबी और पैगंबर की अलग अलग होती आई है, लेकिन जो आंतरिक महागुण है वो एक ही है। एक छोटा सा बच्चा, क्योंकि दृष्टांत से हम अच्छे से समझ लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम विद्यालय में मान लीजिए राहुल है, लेकिन मम्मी उसे प्यार से गुड्डा करके कहती है, ये मेरा गुड्डा है। उसके बाबा उसके लिए लल्ला करके कहते हैं, उसका भाई उसके लिए दादा करके कहता है, उसकी बहन उसी भाई, उसी राहुल के लिए भाई करके अर्थात भैया करके कहती है। विद्यालय में जब जाता है तो उसका नाम राहुल है। टीचर उसे प्यार से, जैसे महाराज जी का नाम लाट पादरी रखा था, टीचर उसे प्यार से, विद्यार्थी यदि होनहार है तो उसे कहते हैं ये ब्रिलियंट स्टूडेंट। लेकिन क्या इतने नाम जो अलग अलग हैं वो अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग बच्चा है, या एक ही बच्चा है? तो हम कहेंगे एक ही बच्चा है, नाम अलग अलग है। गुरु नानक, कबीर, सहजोबाई, महात्मा मंगत राम जी महाराज, राम, कृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन,
ये सब नाम अलग अलग हैं, लेकिन सही मायने में इनकी देह अलग अलग होते हुए भी आंतरिक गुण एक ही हैं। और वो कौन से हैं? जो गुरु ने बतलाई, जिसका नाम है निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और परोपकार। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, वैसे प्रारब्ध के अनुसार कोई योगी राजा के घर में जन्म लेते हैं और राजसी प्रकृति लेकर संसार में विचरते हैं। कोई दरिद्र के घर पैदा होकर समय व्यतीत करते हैं। ये वास्तविकता है। मेरे गुरु की महानता, जो मेरे रहबर हैं, जो मेरे ईश्वर हैं, जिन्होंने दरिद्र घर में जन्म लेकर के ऐसी जगह जहां पर सब अंधविश्वासी थे, गंगोटिया जिला के ब्राह्मण, क्या हाल था उस स्थिति का। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं इस बात के लिए कि कोई राजा के घर में, राम एक राजा दशरथ के पुत्र हैं, कृष्ण भी राजा के पुत्र थे, लेकिन वस्तुस्थिति जैसी भी थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब इनके गुणों को देखो। तो गुणों को देखें। महाराज जी कहते हैं, राम का त्याग और उदासीनता उस समय प्रकट हुए जब लंका को आपने जीता और राज तिलक किया विभीषण का, खुद फूलों की माला ही ग्रहण की। महाराज जी हम सभी को कैसे प्यार से समझा रहे हैं गुरु की महानता का वर्णन। वो कहते हैं कि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त की, रावण को मार दिया, राम चाहते तो लंका पर स्वयं भी विराजमान हो सकते थे, अपने भाई को भी विराजमान कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। केवल फूलों की माला ही ग्रहण की और राज जो दिया वो किसे दिया? वो विभीषण को दे दिया। यह है उदासीनता, यह है उदासीनता, जहां पर कोई भाव ऐसा नहीं कि मैंने इस राज्य को जीता है, इस राज्य को मुझे प्राप्त करना चाहिए। यह है उदासीनता का। श्री महाराज जी और भी समझाते हैं, कहते हैं कि जिस समय भगवान राम को राजतिलक होने वाला था अगले दिन, उसी रात्रि को माता कैकेयी के षड्यंत्र और मंथरा के षड्यंत्र के वशीभूत होकर के राजा दशरथ को अर्थात पिता को भगवान राम को वन भेजना था और भरत को राजगद्दी देनी थी। एक क्षण नहीं लगाया, पिता ने कहा नहीं, माता कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने 2 वरदान दिए थे। इन दोनों वरदानों को आज मैंने जब मांग लिया सो ये दे नहीं पा रहे हैं, इसीलिए रात भर सो ना सके। बोले वरदान क्या है ये बताइए माता। उन्होंने कहा वरदान तो बस छोटे से हैं, बस ये कि तुम्हें राजगद्दी न मिलकर भरत को राजगद्दी मिले। बोले दूसरा ये कि तुम 14 वर्ष वन को जाओ। बोले बस इतनी सी बात। एक क्षण नहीं लगाया इस निर्णय को अपनाने में। यह है उदासीन। कहां पूरे राज्य की संपत्ति उनकी थी, लेकिन वो सारा का सारा राज्य त्याग करके वन को गमन कर दिया। गुरु की महानता उनके गुणों से प्रकट होती है। कोई यदि गुरु राम को मानता है, कोई गुरु कृष्ण को मानता है, कोई गुरु महात्मा मंगतराम जी महाराज को मानता है, लेकिन उनके यदि गुण देख करके हम उनके आदर्शों को ग्रहण न करें तो मेरा गुरु चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, मेरा हाल वही रहेगा जैसा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को धारण करके कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, दृष्टांत के माध्यम से। वो कहते हैं कि एक तोता साधु के घर में रह करके राम राम करता है और पापी के घर में रह करके गालियां सीखता है। लेकिन सुनो जरा ध्यान से,
जब वक्त आता है तो वही तोता राम राम ना कह करके टेंटे ही उसकी निकलती है, कभी भी राम राम नहीं निकलती। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शब्द। ये मेरा मन, बात आई तो दास संगत के सम्मुख रख रहा है, ये मेरा मन इतना चंचल और इतना विचित्र है, इतना मक्कार और इतना नीच है कि हम न जाने कितनी संगतों में जाकर के घूम करके राम राम और ब्रह्म सत्यम करते हैं, लेकिन हाल मेरा यही होता है कि हमने अपनी ईर्षा देश को न छोड़ा और न कभी छोड़ पाए। हमने गुरु की महानता का वर्णन न जाने कितना किया और सीखा और सुना भी, लेकिन उन महान गुणों को हम अपना ना पाए। इसलिए रामकृष्ण परमहंस का यह उदाहरण बिल्कुल साक्षात सटीक है कि राम राम करने वाला जो मन का एक हिस्सा है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि वो चंचल हिस्सा है। वो सोचता है इस बात के लिए कि ये मेरा ट्रेडिशन है, ये मेरा ट्रेंड बन गया है। कौन सा ट्रेंड? बोले सुबह उठना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है, नहाना धोना है, कपड़े पहनना है और उसके बाद अपना काम करना। ना, इसके साथ एक काम और करना है, मत्था भी टेकना है, महामंत्र भी पढ़ना है। तो वो जो इंस्टांस है वो बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म हो जाता है, एक तरीके से मशीन बन जाता है। उसके लिए उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम सबका रूटीन बना, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर पूर्ण हो, दवाई पूर्ण हो और मेरे गुण न बने, अर्थात अवगुण के अवगुण ही बने रहे, ऐसा हो नहीं सकता। महात्मा मंगत राम जी महाराज हमारे पूर्ण गुरु हैं, संपूर्ण शिक्षा पूर्ण है। हम आ रहे हैं, हम ब्रह्म सत्यम भी कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या द्वेष भाव हमारे अंदर से जा ही नहीं रहा। महाराज जी आगे क्या कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में सुने। गुरुदेव कहते हैं, इसी तरह कृष्ण भी राजगद्दी पर नहीं बैठे, कई राजाओं को ऊपर नीचे किया, सिंहासन किसी का न संभाला। गुरु दुर्वासा के रथ को रुक्मिणी के साथ खींचा, द्वारका की सड़कों पर चाबुक की मार खाई, फिर भी अंत में हाथ जोड़कर इतना ही कहा, महाराज और सेवा की कृपा करें। इस दृष्टांत को भी महाराज जी ने बड़े विस्तार से समझाया, लेकिन बड़ा संक्षिप्त में दास संगत के सम्मुख रख रहा है। महाराज जी फरमा रहे हैं कि किस प्रकार निर्माणता का भाव सत्पुरुष के अंदर हुआ करता है, गुरु के अंदर हुआ करता है। भगवान कृष्ण बड़ी ख्याति फैल गई, न जाने कितने राजाओं को उन्होंने परास्त किया, लेकिन किसी भी राजा का राज्य उन्होंने ग्रहण नहीं किया। अपना स्थान भी छोड़ा और द्वारका में जा बसे। अपना स्थान छोड़ दिया था और द्वारका में जा बसे। द्वारका में भी ख्याति फैली और चारों तरफ ख्याति फैली, इतनी ख्याति कि उन्हीं के जो सदगुरु अर्थात महर्षि दुर्वासा, हमारे सदगुरु सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जो अवतार हैं, उनके भी सदगुरु महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा को उनकी फिक्र हो गई, क्या कि मेरा शिष्य जिसकी इतनी ख्याति फैल रही है, जरा चल करके तो देखें कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। महर्षि दुर्वासा तत्काल द्वारका पधार गए। सूचना मिली, भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर तुरंत हाजिर हो गए। हाथ जोड़े खड़े हैं प्रभु। उनके सद्गुरु उनसे सम्मुख होकर के कहते हैं, कृष्ण हमने सुना है तुम्हारी बड़ी ख्याति हुई है और तुम्हारी द्वारका की नगरी बड़ी अच्छी है, ये सोचकर यहां आए हैं तुम्हारे द्वारका नगरी में। बोले महाराज, तुरंत रथ आ गया, घोड़े जुते हुए हैं। बोले आसन ग्रहण कीजिए महाराज। महर्षि दुर्वासा कहते हैं, कृष्ण ये सभी में जीव भाव को देखते हैं, इसलिए इन घोड़ों को ये कष्ट नहीं दे सकते। आप शब्दावली का प्रयोग समझें। वो कहते हैं कि ये सब में जीव भाव को देखते हैं, ये इनको कष्ट नहीं दे सकते, क्योंकि सब जगह प्रभु ही व्याप्त है। लेकिन हाँ, एक काम कर सकते। बोले क्या? यदि इन घोड़ों की जगह तुम जुट जाओ, तुम लग जाओ, तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुम हमारे
शिष्य हो। शिष्य सेवा का अधिकारी होता है, तो तुम शिष्य हो, तुम लग जाओ। घोड़ों को तत्काल हटा दिया गया। एक तरफ रुक्मिणी लग गई, दूसरी तरफ कृष्ण लग गए। चाबुक हाथ में दे दी। कृष्ण रथ को चला रहे हैं। घोड़ों की जगह घोड़े हट गए और महर्षि दुर्वासा सिंहासन पर बैठे हुए। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी गली गली द्वारे द्वारे पूरी द्वारका में घूम रहे हैं, लेकिन चाबुक की मार न रुकी। आज पूरा द्वारका थर्रा सा गया कि उनके नायक के ऊपर चाबुक की मार। खून से लहू लुहान कृष्ण और रुक्मिणी पूरी द्वारका को घुमाते रहे और महर्षि दुर्वासा चाबुक चलाते रहे। पूरी द्वारका घूम आए और जब वापस अपने ही महल में वापस आ गए, उनका शरीर लहू लुहान था। महर्षि दुर्वासा उतरे और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी हाथ जोड़ करके कहने लगे, और क्या कहे वो शब्द महाराज जी ने स्वयं कहे, महाराज और सेवा की कृपा करें। भगवान कृष्ण महर्षि दुर्वासा से कहते हैं, महाराज और सेवा की कृपा करें। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों हाथ फैला करके कृष्ण को अपने अंक में ले लिया और अपने हृदय से चिपका लिया और एक ही बात कही, कृष्ण तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। ये वो स्थिति होती है जिस स्थिति में महागुण वहां समा जाते हैं। गुरु शिष्य में और शिष्य गुरु में समा जाता है, भक्त भगवान में और भगवान भक्त में समा जाते हैं। ये संपूर्ण गुण उसके अंतः स्थिति में ऐसे प्रकांड और प्रचुर हो जाते हैं जहां पर ये भेद ही नहीं रहता कि भक्त कौन है और भगवान कौन है। हम अपना आकलन करें, हम अपने आप पर विचार करें गहराई से। महाराज जी कहते हैं, श्री महाराज जी के शब्द, मूर्ख लोग ही उस योगी को भोगी के रूप में दिखाते हैं। वे तो राज करते थे और दूसरी तरफ कालिया नाग पर खड़े बंसी बजाते थे। शब्द सुने। महाराज जी कहते हैं, सुदामा जैसे निर्धन के चरण धोकर पिए थे, पांडवों को सब कुछ दिलवाया पर अपनी कोई गर्ज नहीं रखी। पहले प्यार से समझाया, फिर विचार से समझाया, अगर कोई न समझा तो उसे तलवार से समझाया। ये गुरु की शिक्षा है। हमें मर मिटना चाहिए। जो मेरे गुरु ने शिक्षा दी है उस शिक्षा का ही परिपालन करना चाहिए और करवाना चाहिए। पहले प्यार से समझाएं, विचार से समझाएं, और ना समझे तो तलवार से समझाएं। गुरुदेव ने कहा था इस बात के लिए, तरट्टी चौड़ इन्होंने संसारिया। हम अपने गुरु को गुरु समझें। हमने अपने हृदय में गुरु को स्वीकार किया है, लेकिन हमने उनकी बातों को कितना स्वीकार किया यह हमने कभी जाना नहीं जाना। इसीलिए आज तक भला नहीं हुआ। हम चुपचाप अपने घर बैठ जाएं तो मेरे गुरु की महानता है कहां। मैंने गुरु की महानता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि मैंने अपने संसार की महानता को स्वीकार किया है। इसलिए मैंने संसार को बनाना स्वीकार कर लिया। गुरु के आधार पर ना अपने जीवन को बनाना स्वीकार किया और ना ही गुरु की बात को माना। मैंने क्या किया, ये मेरा अवलोकन है 2 मिनट का। मैंने ये किया कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना स्वीकार किया, मैंने अपने घर को बनाना स्वीकार किया, मैंने अपनी संपदा को बनाना स्वीकार किया, मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने की स्वीकार किया। मैंने गुरु की महानता को स्वीकार कभी नहीं किया। मैं सुन लेता हूं, मैं सुना देता हूं, मैं समझ लेता हूं, मैं शायद समझा देता हूं। मैं एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर अपनी बेइज्जती समझ लेता हूं। गुरु की इस महानता क्या समझूं मैं। इसीलिए महाराज जी क्या कहते हैं, सुने। इन शब्दों में गुरुदेव कहते हैं,
ईश्वर आज्ञा में दृढ़ होना और शुभ विचारों को धारण करना निष्काम भाव को प्रकट करता है। ये जो 5 शब्द हैं, इसका छोटी छोटी सी व्याख्या महाराज जी ने उसी समय सबके संगत के सम्मुख रखी। ईश्वर आज्ञा में दृढ़ होना और शुभ विचारों को धारण करना निष्काम भाव को प्रकट करता है। ईश्वर आज्ञा और शुभ विचार। ईश्वर आज्ञा क्या है? जो मुझे ईश्वर ने, जो मेरे गुरु ने लिख करके दे दिया है, वह ईश्वर आज्ञा है। सादगी पर चलना, एक सत्य, एक ईश्वर के सहारे पर मुझे जीवन व्यतीत करना, सेवा करना, ये सब ईश्वर आज्ञाएं हैं। क्या मैं इन ईश्वर आज्ञाओं पर दृढ़ हूं? क्या मेरा सिमरन आज भी पक्का है? महाराज जी ने सिमरन का नियम पक्का रखा, स्वयं कितना तप किया और हमें बताया तुम संसारी हो, उम्र के मुताबिक सिमरन करो। अब जिनके हृदय तक ये बात पहुंचे वो अपना आकलन करें कि 15 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए 15 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायंकाल सिमरन करना लाजमी है। 30 से 40 वर्ष तक की आयु के लिए 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम को सिमरन करना लाजमी है। और 40 से 60 वर्ष तक 2 घंटे सुबह और 2 घंटे सायंकाल। यहां लाजमी वर्ड का प्रयोग किया गया, नो चॉइस। मेरे ईश्वर, मेरे जगत गुरु मेरे लिए लिख करके दे रहे हैं और 60 वर्ष से अधिक समय सिमरन में बिताना लाजमी है। अब अपनी अपनी उम्र का सब लिहाज करें और देखें कि मेरी उम्र इतनी है, मेरा सिमरन कितना है। मैंने गुरु की महानता सुनी और समझी, क्या समझी? जब मैंने इन नियमों का पालन ही नहीं किया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ईश्वर आज्ञा में दृढ़ रहना और शुभ विचारों की धारणा। शुभ विचार महाराज जी ने लिखा जब सदाचारी नियम दिया, ईश्वर की प्राप्ति ही शुभ विचार है, इसके अतिरिक्त सब कुछ अशुभ ही अशुभ है, कुछ भी नहीं है। एक जगह सत है और दूसरी जगह असत है। यदि सत नहीं तो सब कुछ असत ही असत है। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं, वो भी सुन लें हम। कहते हैं गुण तुम्हार समुझई निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण तुम्हार समुझई निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। ये उस समय की लाइन है जब भगवान राम महर्षि वाल्मीकि से संवाद कर रहे थे और महर्षि वाल्मीकि भगवान राम को ये कह रहे थे कि तुम यहाँ यहाँ रहो। उनके मध्य में एक लाइन आई, उसमें कहते हैं कि गुण तुम्हार समुझई निज दोसा। जितने भी गुण यदि मुझ में हैं वो तुम्हारे गुण हैं, मेरे नहीं हैं। और कहते हैं समझई निज दोषा, यदि मेरे अवगुण हैं तो वो मेरे हैं, वो तुम्हारे नहीं दिए हुए हैं। ये शास्त्र की लाइन है, दास की नहीं है। एक प्रेमी ने मुझसे कहा बड़ी सुंदर बात, प्रेमी जी आप तो कहते हैं सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, उनके बगैर हिलाए पत्ता नहीं हिलता। मैं जो गुटखा खाता हूं उसका एक एक कण तो भगवान नहीं डालता, मैं डालता हूं, वो भी भगवान ही डालता है, उनके बगैर हुक्म के क्या डाल सकता हूं? मैंने कहा महाराज, तो कहते हैं गुण तुम्हार समझई निज दोषा। यदि मेरे अंदर सत्य बोलने की का गुण है, भगवान का सिमरन करने का गुण है, सेवा करने का गुण है, ये गुण भगवान का समझना चाहिए, ये भगवान की बड़ी कृपा। और यदि गुटखा खाने का गुण है तो ये गुण नहीं है, ये अवगुण है, ये मेरा उपजाया हुआ है, ये भगवान का दिया हुआ नहीं है। जही सब भांति तुम्हारे भरोसे, सारे के सारे भरोसे तुम्हारे हैं। ये है निष्काम कर्म में जो ईश्वर आज्ञा और शुभ विचारों का की धारणा है।
तो अंत में दास आज के सम्मुख जो गुरु की महानता है उसमें ज़रूर एक प्रसंग अंत में ज़रूर सुनाना चाहेगा। उसके पश्चात समय समाप्त हो रहा है, केवल 2 मिनट दास लेगा बस। महाराज जी ने इसी स्थान पर अपने पंचतत्व शरीर को त्याग किया था। ये आज वही दिन है। 50 वर्ष का वो शरीर जो 31 जनवरी को गुरुदेव यहाँ पर पधारे थे, तबीयत खराब हुई और 3 फरवरी को सुबह चलने फिरने में जब कठिनाई महसूस हुई तो लगभग 10 बजे उन्हीं के प्रिय भगत बनारसी दास जी एक काढ़ा बनाने को उनको कह दिया। भगत जी ने काढ़ा तैयार किया, लेकिन जैसे ही काढ़े में दूध डाला वो फट गया। दूसरी बार जब तैयार किया तो घबराहट ऐसी हुई भगत जी को कि चीनी की जगह नमक डाल बैठे। ये वही स्थान, और भगत जी यही सुबह की बेला में, ये 3 तारीख की बात है, और तीसरी बार काढ़ा तैयार किया और महाराज जी को पेश किया और दिया। महाराज जी ने जैसे ही लिया वैसे ही अंदर टिक न सका और वो बाहर निकल गया। आज भगत जी का भाग्य सो गया था, उनकी सेवा पूरी हो चुकी थी। कहने लगे अब बस, अब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर तबीयत, 3 फरवरी की बात है, दिन भर तबीयत बड़ी खराब रही और दोपहर 3 बजे और 4 बजे के बीच आप अकेले ही कमरे में रहे, बरामदे में थे। अचानक कमरे से महाराज की आवाज़ आई। कमरे में जाकर देखा महाराज जी आसन पर बैठे, 3 फरवरी को दोपहर के समय। चेहरे पर पीला रंग, नीला रंग आदि न जाने कितने रंग उभर उठे थे। मैं भगत जी बताते हैं कि उसके बाद उनका शरीर कांपने लगा था। प्रेमी जी ने कमली उड़ा दी और आसन पर लेटा दिया। डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़े, लेकिन आने तक गुरुदेव चुपचाप लेटे रहे। बीच में कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने चाबी भरी, हाथ से चाबी चुटकी मारी। गुरुदेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। एक बार हाथ इंजेक्शन को देने को जरूर मना कर दिया। जैसे ही इंजेक्शन डॉक्टर ने निकाला, गुरुदेव की हालत का अंदाजा डॉक्टर ही लगा पाए, डॉक्टर भी न लगा पाए। शरीर रह रह करके ऐठन से बार बार होने लगी। ये अपनी स्थिति में जाने लगे। महाराज जी तीन फरवरी की इस हालत के पश्चात 4 फरवरी की प्रभात बेला पौ पटने पर निर्वाण दिवस को प्राप्त हुआ। सभी उनके अंतिम शब्दों को सुनने के लिए व्याकुल थे। श्री महाराज जी ने जो अपने ही आंसू, श्री महाराज जी के परम शिष्य भगत बनारसी दास जी जो अपने ही आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे, उन्होंने क्या कहा अंतिम दिनों में सो वो सुनाने लगे। इनका मिशन पूरा हो चुका है, वाणी प्रकट हो चुकी है। जैसा कोई रोगी होगा अपने रोग का इलाज तलाश कर लेगा। समता का प्लेटफॉर्म तैयार है जो इन्होंने अपने खून से सींचा है। समता, ये अंतिम शब्द है महाराज जी के। समता का प्लेटफॉर्म तैयार है जो इन्होंने अपने खून से सींचा है। प्रेमी भिक्षु रूप में सामने आए और समता की रोशनी को फैलाएं। इसमें और जीवों का और उनका अपना कल्याण है। ये महाराज जी के वचन है। इस संसार में ये पहरा देने आए थे। इस संसार में ये पहरा देने आए थे। महाराज जी के वचनों को सुने, समझें और अपने अंदर हृदय में धारण करके आज जरूर कोई ना कोई संकल्प लेकर के जाएं। गुणों का संकल्प लेकर के जाएं, अवगुणों का संकल्प छोड़ने का लेकर के जाएं, ताकि हम सबका जीवन सफल हो, हम सबका कल्याण हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वभौम।